मैं तो आज भी कहता हूँ और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को। लार्जर ग्रुप पीटीआई है, दे दो उनको हुकूमत। आज भी वक्त है समझ लें कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर। इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह। 9 मई को पेशावर में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, अपने लिए मुसीबत को दावत देगा, आवाम कि इस सैलाब का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। वोट तो उलमाए किराम फरमाते हैं शहादत है, कोई कहते हैं अमानत है, कोई कहते हैं बयात है। तो यहां तो ना शहादत है, ना अमानत है, ना बयात है। बैत मेरे नाम पर करते हैं, बक्सा खुलता है तो किसी और के नाम पर बैत निकलाती है। अमानत आपके हवाले करते हैं, बक्सा खुलता है तो उसमें अमानत नाम की कोई चीज, खयानत ही खयानत होता है। शहादत में सदाकत होती है, जब बक्सा खुलता है तो सदाकत का नाम निशान नहीं होता, शहादत मरी पड़ी होती है। इस सारी सूरत हाल में हमें जरा बताएं कहां हम खड़े हैं। बाजवा साहब फरमाया करते थे कि हमने बाढ़ लगा दिया है और अब कोई अफगानिस्तान न जा सकेगा न आ सकेगा। वो बाढ़ किधर है? उस बाढ़ पर जो अरबों रुपए खर्च हुए वो किधर हैं? कोई पूछ सकता है उनसे? और 30-40 हजार नौजवान यहां से कैसे गए उधर? 20 साल वहां लड़े, बाढ़ भी लग गया था, फिर वो उससे बढ़कर ताकतवर बनकर कैसे वापस आए? अफगानिस्तान से आप जरूर गिला करें कि हमने जिनको पकड़ा है, जिनको मारा है, उसमें अफगानी नेशनल भी हैं। बिल्कुल गिला करें आप उनसे कि उनकी सरजमीन से कैसे लोग इधर आए। उनसे कोताही हुई कि उन्होंने अपने सरहद पर उनको कंट्रोल नहीं किया। लेकिन आप भी तो सरहद पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं रोक सके उनको? कैसे मुझ तक रसाई की और मुझ पर हमला कर दिया? कैसे आए और बाजौड़ में मैंने 80 लोगों की लाशें उठाई एक ही जलसे में? ये तल्ख वाकयात कोई हमें समझाए तो सही, क्या सियासत हो रही है। मेरे ख्याल में उसूल एक ही है, वही उसूल जो अमेरिका ने अपनाया है कि इस्लामी दुनिया में और कमजोर दुनिया में दहशतगर्दी और अस्करियत पैदा करो, और जहां पर कोई ऐसी अस्करियत पैदा होगी वहां पर अमेरिका को अपनी फौजें ले जाने का जवाब हासिल होगा। दहशतगर्दी उसकी जरूरत है। इस्लामी दुनिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना, इस्लामी दुनिया में फौजें उतारना। आज तमाम अरब ममालिक के अंदर अमेरिकी फौजें मौजूद हैं, कहीं पर 5000, कहीं पर 3000, कहीं पर 2000, कहीं पर 1000, कहीं पर 500। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है अरब दुनिया का कि जिसके अंदर उनके फौज मौजूद ना हो, जिनके समंदर में उनके बेड़े मौजूद ना हो। पूरी इस्लामी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। क्या मतलब? मैं तो अमन के लिए जा रहा हूं, इंसानी हुकूक के लिए जा रहा हूं। कौन से इंसानी हुकूक? वो इंसानी हुकूक जो ग्वांटानामो में हमें नजर आए, जहां तुमने मुसलमानों को बरहना करके बंद कोठरियों में फेंका, जिनके बर्फ के तोदों के ऊपर उनको लिटाकर उनके ऊपर बैठकर सिगरेट पीते रहे। आज भी बगराम और शबरगान के उकूबत खाने उनके खून से लथपथ हैं, गवाहियां दे रहे हैं कि यहां क्या मजालिम किए उन्होंने। उनके सामने कुरान करीम की तजलील की गई। कोई है जो इस पहलू पर भी बात कर सके? बस ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, और उसके मुकाबले में उससे बढ़कर दहशतगर्दी हो रही है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, ना उसको कोई बात करने वाला है। इराक में क्या किया गया? अबू गरैब जेल में क्या जिंदा इंसानों पर नंगा करके उन पर कुत्ते नहीं छोड़े गए?
और कुत्तों से उनके जिस्म को नहीं नोचा गया। ये हैं उनके इंसानी हुकूक। इस्लामी दुनिया को तोड़ना, मुल्कों को तकसीम करना और इंसानी हक की बुनियाद पर वहां जाना। आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, अक्टूबर से लेकर अब अप्रैल खत्म हो रहा है, 40,000 से ज्यादा गजा और खान यूनिस के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। ये बच्चे हैं, ये खवातीन हैं, ये बेगुनाह शहरी हैं, ये जंगजू नहीं हैं। जंगजू से मुकाबला करो, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार। सबसे ज्यादा बच्चे जो इन दिनों में शहीद हुए हैं वो गजा के हैं। कोई मुसलमान है हुक्मरान जो उसके लिए कोई आवाज उठाए? और फिर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप इंसानी हुकूक की बात करे, जिनके हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा है। इंसानियत का खून टपक रहा है और इंसानी हुकूक के अलंबरदार। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? हर तरफ खून ही खून और हम उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर मुल्क के अवाम या अवाम के नुमाइंदे कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो उसके इलेक्शन का यह हशर कर दिया जाता है जो हम देख रहे हैं। तो जरा इस हवाले से हमें अपनी तारीख को भी देखना चाहिए, हमें आने वाला मुस्तकबिल ठीक कर लेना चाहिए। यह क़ियादत का मसला है, यह क़ियादत का मसला है। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है, दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमुकों वाली से लग रही होगी आप लोगों को कि क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है। आज भी वक्त है समझने की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे कि या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही हैं। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है और हमारी पोजीशन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। हमने जाना है इंशाअल्लाह 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, 9 मई को पेशावर में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। वो आवाम के इस सैलाब का रास्ता नहीं रोक सकेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें आप भी हमारे साथ हों।